मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। मेरे ख्याल है कि ये कौम ने बहुत दुआएं की जो आखिरी ओवर तक मैच चला गया, वरना जिस तरीके की कैप्टनशिप हुई थी, जिस तरीके से हमने बॉलर्स को यूज़ किया था। शादाब नमीबिया के खिलाफ नहीं खेल रहे भाई, ये इंग्लैंड है। आप वही समझ के कि यहाँ पर भी हीरो बना देंगे, हर जगह हीरो नहीं बनेंगे। कासिम देखो नसीम भाई, बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। पुअर बैटिंग मुझे नज़र आई है सिवाय साहिबजादा फरहान के अलावा। बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। अभी ये रन तो इसलिए हुए हैं कि उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी नहीं की, फील्डिंग भी नहीं अच्छी की। मुझे तो खैर पूरी ये सिचुएशन ना, ये पूरा वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है इतने कन्फ्यूजन का शिकार है। आपसे कल भी हमारी इस पे बात हो रही थी कि देखिए, आपने स्पिन पे टारगेट करना है तो यू डोंट नीड ऑर्डिनरी स्पिनर्स। ये आधा तीतर आधा बटेर वाले स्पिनर नहीं चलेंगे, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना है। आज मैं आपको बताऊं, स्पिन के खिलाफ इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी वो 9.8 की थी। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्पिनर से? सेलिब्रेशन की जो बात की नवाज की, मैच जीतते नहीं है, तैयारे हम गिरा रहे होते हैं, बिल्कुल फायरिंग हम कर रहे होते हैं। भाई कौन सी अप्रोच के साथ मैदान में जा रहे हो? मैच तो जीतो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जीतने के बाद जो जश्न मनाओ, हारने के बाद कौन जश्न मनाता है भाई? और मैच में बचा 4 रन बचे थे जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। कौन सी सेलिब्रेशन है भाई? ये कौन सी दुनिया करती है? मैं तो बहुत आज टू बी ऑनेस्ट नसीम भाई बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ पाकिस्तान की आज की अप्रोच देख के मैच में। आज जितना पैथेटिक हमने डिस्प्ले किया है पूरे मैच में। तनवीर भाई ठीक है, हम करते हैं अभी मजाक मस्ती, इट्स ओके, करिए। अब अपने पल्ले है क्या? आगे यही है कुदरत का निजाम, इधर हार जाए उधर हार जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। इट्स बीन लाइक ईयर्स के हम ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन आज हम टॉस जीते, एक अच्छी चीज हुई, बैटिंग में गए, एक अच्छी चीज हुई। उसके बाद अच्छी चीज क्या हुई हमारे पास? क्या वेयर डिड वी फॉल्टर? क्या मसला हुआ यार? अच्छी चीज इस पूरे वर्ल्ड कप में हो क्या रही है, पहले ये तो मुझे बता दें, क्या हो रही है अच्छी चीज? पहले तो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज यार, ये हेड कोच से हमारी जान छुड़वा दो, इससे हमारी जान छुड़वाओ। जिस दिन से ये आया हुआ, इसने बर्बादी फेर दी है इस पाकिस्तान टीम की। मैं सही बात बता रहा हूँ, आते ही स्ट्राइक रेट सब प्लेयरों की इसने बर्बादी फेर दी। तेज खेलना है, कोई गेम की अवेयरनेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। उसके बाद जिस दिन आया, इसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की, मैं एज ऑलराउंडर के साथ जाऊंगा, मैं 7-7 8-8 ऑलराउंडर्स खिलाऊंगा। भाई आपका साइम अयूब क्या कर रहा है? आपका शादाब क्या कर रहा है? आपका नवाज क्या कर रहा है? आपका फ़हीम क्या कर रहा है? किसी को कोई पता नहीं है। ना कोई बैटिंग में कुछ करता है, ना कोई बॉलिंग में कुछ करता है, ना किसी से तुम पूरे ओवर करवाते हो, ना बैटिंग में बेचते हो, कुछ भी नहीं करते हो। उसके बाद मिडल ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मिडल ऑर्डर पूरा बर्बाद करके रख दी है। बाबर को आपने टीम में सेलेक्ट किया। भाई मुझे ये पहले बता दो, अगर आपने उसको टीम में सेलेक्ट किया था, क्या आपने उसकी परफॉर्मेंस की वजह से सेलेक्ट किया था? जब आपने उसको एशिया कप से निकाला था, उसकी तो कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन आप उसको टीम में क्यों लेके आए? जी श्रीलंका, मिडल ऑर्डर चाहिए। उसके बाद सब ने ये बात की कि यार अगर आप इसको खिला रहे हैं तो आप इसको चौथे नंबर पे मत खिलाएं, आप इसको ऊपर। जिस तरीके की कैप्टनशिप हुई थी, जिस तरीके से हमने बॉलर्स को यूज किया था। शादाब नमीबिया के खिलाफ नहीं खेल रहे। थैंक यू शाहजेब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैच अपनी बैटिंग की वजह से भी आ रहे हैं, आप बॉलिंग की वजह से भी आ रहे हैं, आपने जो अपनी टीम खिलाई उसकी वजह से भी आ रहे हैं, आप कप्तानी की वजह से भी आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। बताते चले कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर अब सेमीफाइनल की अपनी जगह पक्की कर ली है। बताते चले कि सुपर 8 के 2 मैचों में पाकिस्तान एक भी मैच नहीं जीत पाया है और पाकिस्तान के अभी टोटल जो पॉइंट हुए हैं वो 1 हैं। इस मैच में हार के बाद पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना है वो ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत सिनेरियो है जिससे पाकिस्तान पहुंच सकता है सेमीफाइनल में, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम रह गए हैं। बात करें अगर मैच की, तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 164 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की तरफ से उनके कप्तान हैरी ब्रुक ने शानदार बल्लेबाजी की और 51 गेंदों में शतक लगा दिया। हैरी ब्रुक को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के कारण प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है।
पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस और इस शर्मनाक हार को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी टांगें अपने आप ही कांपने लगती हैं जब भी हम किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट उतरते हैं। जब हम भारत के खिलाफ उतरे तो हम पूरी तरीके से टाइम फिस हो गए। आज इंग्लैंड के खिलाफ उतरे तो इंग्लैंड ने हमें धोखा रख दिया। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम को मिली शर्मनाक हार को लेकर और क्या कहा है। मेरे ख्याल है कि ये कौम ने बहुत दुआएं की जो आखिरी ओवर तक मैच चला गया, वरना जिस तरीके की कैप्टनशिप हुई थी, जिस तरीके से हमने बॉलर्स को यूज़ किया था, शादाब नमीबिया के खिलाफ नहीं खेल रहे भाई, ये इंग्लैंड है। आप वही समझ के कि यहाँ पर भी हीरो बना देंगे, हर जगह हीरो नहीं बनेंगे। कासिम, देखो नसीम भाई, बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। जो भी है स्कॉटिश बॉर्न हूँ मैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमेशा दिल होता है और ऐसी डिफीट के बाद तो बहुत दुख हो रहा है। लेकिन जो ब्लंडर्स और जो टीम सिलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर अगर हम बात करें, देखो मैंने तो कल ये कहा था अगर आपने बाबर आजम को खिलाना है तो उसको एज अ ओपनर भेजो। सैम अयूब अभी नहीं चल रहा है और मेरे ख्याल से अगर वो ये करते आज, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गया था कि बाबर अपना गेम अपनी मर्जी से खेल रहा था, सब ज्यादा उसके साथ तो अपने रन के लिए खेल रहा था बाबर। सैम अयूब और कप्तान जो 1 डाउन में बार बार आ रहा है और उसका जगह नहीं बनता, वो दोनों आउट हो गए थे जो होना ही होना था। तो अगर आप बाबर को ऊपर बेचते, कम से कम उसकी जो थोड़े से शॉटे लगने थे पावर प्ले के अंदर, यार नीचे भी बैटिंग नहीं हो रही, बाबर छोड़े, बाबर खत्म करें यार। लेकिन नसीम भाई फॉर्मेट नहीं है, साहबजादा फरहान का फॉर्मेट नहीं है, बाबर का ये फॉर्मेट नहीं है। लेकिन अगर आप इस टीम को देखो जो सेलेक्ट हुआ है, जो वो भी तो ख्वाजा नाफे, कंप्लीटली एग्री। लेकिन इस टीम के अंदर अगर आपने बाबर को रखना था, मैंने कहा था 4 नंबर में नहीं, उसका जगह नहीं बनता, उसको ऊपर जाने चाहिए था। सलमान अली आगा को नीचे आने चाहिए था, सैम अयूब को भी नीचे, वो तो बिल्कुल सही है। तो वो नहीं सोचते कि क्या सूरत हाल है। उसी प्लान से वो गए और वो ही हुआ कि प्रेशर फिर बढ़ता रहा। सबजादा फरहान ने बहुत अच्छा खेला, दोबारा उसने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप को इस मैच में आगे लेकर गया। लेकिन द बिगेस्ट ब्लंडर अगर आप देखो, इंग्लैंड 2 प्राइम स्पिनर्स, लियम डॉसन 4 overs 3 for 24, आदिल रशीद 4 overs 1 for 31। सेकेंड इनिंग्स पर अबरार अहमद इस टीम के अंदर कैसे नहीं खेल सकता भाई, ये कैसे इस टीम में नहीं खेल सकता। शदाब खान के फिगर्स आप देखें, उसको उठा के अगर हम देखते, मोहम्मद नवाज 3 overs for 26, भाई ये भी मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था एंड में जब नवाज ने आके 1-2 आउट किया ना, जब मैच खत्म हो गया था, जब वो टीम में जरूरत था, उसने जो 6th ओवर, आपने बिल्कुल सही बात किया, पावर प्ले उसका जगह नहीं बनता था वो ओवर करने। अगर आप सलमान मिर्जा को टीम में डाल रहे हो तो वही उस ओवर उसको मिलने चाहिए था वो ओवर। खासतौर पे सेलिब्रेशन की जो बात की नवाज की, मैच जीतते नहीं है, तैयारे हम गिरा रहे होते हैं, बिल्कुल फायरिंग हम कर रहे होते हैं। भाई कौन सी अप्रोच के साथ मैदान में जा रहे हो? मैच तो जीतो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जीतने के बाद जो जश्न मनाओ, हारने के बाद कौन जश्न मनाता है भाई? और मैच में बचा 4 रन बचे थे जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन सी सेलिब्रेशन है भाई? ये कौन सी दुनिया करती है? मैं तो बहुत आज ट्रू बी ऑनेस्ट नसीम भाई बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ पाकिस्तान की आज की अप्रोच देख के मैच में। आज जितना पैथेटिक हमने डिस्प्ले किया है पूरे मैच में, मतलब बैटिंग से अगर हम शुरू करें, साहिबजादा फरहान एज़ यूजुअल वो बेचारा अकेला ही एफर्ट करते हुए, बाकी हम देखें साइम अयूब टोटली वेस्ट, किसी काम नहीं आया अभी तक। सलमान अली आगा वो भी एक, जैसे आपने बात की, बोझ है हम पे अब वो। मतलब कब तक पाकिस्तान टीम 3-4 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करेगी? मैच खेल रहे हैं, 8 लड़कों से मैच खेल रहे हैं। Exactly. बाबर और जो सलमान आ गए, अब 9 लड़कों से मैच खेल रहे हैं, तो क्या खाक जीतेंगे हम? मतलब आप मुझे बताएं नसीम भाई, हमारे पास 10 नंबर तक ऑलराउंडर्स के साथ बैटिंग है और आज भी 1.5 ओवर हमारा आखिर में आके सलमान मिर्जा खेल के गया, तो कैसी बैटिंग है? 10 लोग क्या कर रहे हैं बैटिंग के अंदर हमारे, मतलब जिसमें हमारे पास ओपनर्स भी 5-5 भरे हुए टीम के अंदर, भाई जगह नहीं बन रही है। लोग बात कर रहे हैं कि हम इंग्लैंड जो है वो बड़ी बेईमानी करके गया, 2 कप्तानों के साथ खेला है वो। ट्रू, लोग बात कर रहे हैं। अब सोचे कि लोगों के जहन में अब ये कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हमारा कप्तान दूसरी टीम की तरफ से खेल रहा है, जो फैसले कर रहा है। चलो भाई तुम रन नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है, लेकिन ग्राउंड में फैसले तो सही कर लो। आज पाकिस्तान के लिए काइंड ऑफ डू एंड डाई मैच था। अनकंट्रोलेबल चीज़ें भी जो है वो आपकी फेवर में गई, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाए। अगर मैं बात करूं तो ठीक है, जो साइम अयूब था वो आउट ऑफ फॉर्म है बैटिंग की जब बात आती है। अगर हम पावर प्ले की भी बात करें तो उसमें भी हम लोगों ने पावर प्ले जीत लिया था, लेकिन पावर प्ले के बाद जो पार्टनरशिप हुई साहिबजादा फरहान और बाबर आजम के बीच में, वो अराउंड 45 बॉल्स में 46 रन्स की। जब आप सेट 2 बैटर्स खेल रहे हो जहां पे आपको
तेज खेलने की ज़रूरत थी, इंटेंट दिखाने की ज़रूरत थी, वहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तो पहली गलती थी। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो आज मैच में हुई हैं। तो हमारे साथ जो है हमारा पैनल मुझे लग रहा है कि बहुत गर्म बैठा हुआ है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करूँगा। मैं सीधा बासित भाई के पास जाऊँगा। जी बासित भाई, क्या गलतियाँ आज हुई? बैटिंग से स्टार्ट करें। एक गलती हो तो बताऊं ना, एक से शुरू करें फिर बढ़ते जाएंगे। दो आपके पार्टनर्स भी हैं आगे। सबसे पहले इन्हें ये होमवर्क करना चाहिए था। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई अबरार को आप खिलाएं। सबसे बड़ा पॉइंट, आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आपने टॉस जीता, आपको फेवर मिला। लेकिन जो अभी आपने बात बोली ना, साहबजादा फरहान और बाबर की जो पार्टनरशिप हुई है, मेरा ख्याल है टोटल जो 164-65 बनाए, 15 से 20 रन दुनिया बोल रही शॉट है, वो इस पार्टनरशिप की वजह से बना है। अगर ये पार्टनरशिप थोड़ा डर के नहीं खेला जाता ना, स्पेशली बाबर की तरफ से, तो आपको 180 रन नज़र आते। उसके बाद थोड़ा सा फ़कर अच्छा खेला, थोड़ा बोलूँगा, क्योंकि जहाँ पे वो आउट हो उसको वहाँ पे आउट नहीं होना चाहिए था। साहबजादा नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमारी जो प्लानिंग थी ना वो फेल हुई है। चाहे इसमें 20 रन शॉट हो, और मेरी नज़र में 50% जो हम ये मैच हारे हैं बिकॉज ऑफ बैड कैप्टनसी। कामी 164 रन्स, आपको लगता है कि इस पिच पे ऑपोजिशन को देखते हुए और आपका बॉलिंग अटैक देखते हुए इनफ थे? नहीं, लास्ट आप देखें 26 बॉलों पे सिर्फ 27-28 रन बने हैं। वहाँ पे जहाँ पे हम लोग 40-45 रन कर सकते थे, तो वहाँ पे हमने 20-25 रन कम किए हैं। और उसके बाद बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, कल भी हमने कहा था कि इब्रार का इनके खिलाफ खेलना बड़ा ज़रूरी है। दो फास्ट बॉलर्स आप देख लें, नया था सलमान मिर्ज़ा, पहला मैच ही उसका ख़राब हुआ है, वो ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए था। नसीम शाह फिट होता है तो वो खेलता है तो और ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे। बैटिंग में जो गलती हैं साइम अयूब की, हम कितनी बार बात करें, तो वो अब टीम मैनेजमेंट को नहीं समझ आ रही साइम अयूब की। अब जाके तो नहीं ना लड़ सकते, बता सकते अब टीम मैनेजमेंट ने देखना है। बाबर और साहिबजादा फरहान की वो पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा लूज हुआ है। वहाँ पे इतनी बॉलों पे 60-70 रन होने चाहिए थे, इस पार्टनरशिप को करने चाहिए थे जहाँ पे 45-60 रन बनाए। तो मैं समझता हूँ पुअर बैटिंग मुझे नज़र आई है स्वाय साहिबजादा फरहान के अलावा। बाकी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि हमने टारगेट क्या सोचा। अभी ये रन तो इसलिए हुए हैं कि उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी नहीं की। फील्डिंग भी नहीं अच्छी की। विल जैक भी आया, 2 ओवर उसने कराए, उसे तो 20-20 रन उस टाइम पे पड़ने चाहिए थे जिस सिचुएशन में वो आया था। खैर नजीब, आज तीसरे ओवर में बाबर आजम की बैटिंग आ गई थी, ठीक है। एक राइटी ऑलरेडी खेल रहा था साहिबजादा फरहान। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एज अ कोच क्या बोला आके कि जी हम लोगों ने पावर प्ले के बाद स्ट्राइक रोटेशन के लिए हमें जो है वो बाबर आजम उस लिए रखा हुआ है, तो आप एक लेफ्टी भेज देते। आपके पास ओपनर था फखर जमान, आपने वो नहीं भेजा। मुझे तो खैर पूरी ये सिचुएशन ना, ये पूरा वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है इतने कन्फ्यूजन का शिकार है। आपसे कल भी हमारी इस पे बात हो रही थी कि देखिए आपने स्पिन पे टारगेट करना है तो यू डोंट नीड ऑर्डिनरी स्पिनर्स। ये आधा तीतर आधा बटेर वाले स्पिनर नहीं चलेंगे, आपको स्पेशलिस्ट के साथ जाना है। आज मैं आपको बताऊं, स्पिन के खिलाफ इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी वो 9.8 की थी। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्पिनर से? उस्मान तारिक ने पहले ओवर की पहली बॉल पे विकेट ली, आपने उसको ब्रेक क्यों दिया? ये क्या साइंस है इसके पीछे? अच्छा, अगर ब्रेक ना देते, दूसरा ओवर करवा देते ना, बहुत सारी जगह पे ये बात हो रही है, दूसरा ओवर अगर करवा भी देते, आपको फिर भी लगता है कि वो सही था? शुएब, ब्रेक देना जरूरी था, एक स्पेशलिस्ट खेल रहा था। अगर इब्रार होता ना, वहां पे प्रेशर और डलना था। वो यही हम लोग कह रहे थे कि इब्रार का खेलना जरूरी। एक एंड तो उस्मान तारिक अच्छा करा। अब देखिए वहां से हमने थोड़ा सा मैच जो पकड़ा हुआ था ना, गिरफ्त में आया, वो गलती की हमने दूसरे बॉलर से लगवाया। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि मैच हम लोग बैटिंग की वजह से हारे हैं या बॉलिंग की वजह से हारे हैं? आप मैच अपनी बैटिंग की वजह से भी हारे हैं, आप बॉलिंग की वजह से भी हारे हैं, आपने जो अपनी टीम खिलाई है उसकी वजह से भी हारे हैं, आप कप्तानी की वजह से भी हारे हैं। बासित भाई की इतनी गर्दन मैंने कभी इस तरह हिलते हुए नहीं देखी है जितनी आज हिल रही है। इंग्लैंड ने नंबर 5 के बैटर को नंबर 3 पे भेजा जिससे रन्स नहीं हो रहे थे। सही है, आपकी कप्तानी कहाँ गई?
आपको तो वहाँ पे ब्रुक, जब शाहीन ने 3 ओवर में 3 आउट कर दिया, आपको तो ब्रुक पे चांस लेना चाहिए आउट का, चाहे वो निकल के 3 छक्के मार दे। ये बिल्कुल आप देखें, लेकिन ईशान किशन के सामने वो 77 रन की इनिंग्स खेल के गया था, एक ओवर उस्मान तारिक ने नहीं कराया, एक बॉल नहीं कराई। आज एक बंदा आपके मुंह से मैच निकाल के ले गया, 100 रन बनाया 164 के जब वो टारगेट चेस कर रहे थे। तो आप भाई जितना हो सकता है 3 ओवर करवा दो उस बंदे के, यही तो पॉइंट है। शोएब, जी प्लीज, आप यकीन करो ये 164 रन इस पिच पे बहुत थे। अगर आज देखो ना, कोच अंदर आके बता रहा है कि यार 2-2 रन हाथ से दे दो, फील्डर आगे बुला लो। ये कोच की नाहेली है, ये प्लेयर उसकी नाहेली है कि वो टैप करते थे, 2 रन भाग जाते थे। क्या प्लेयरों को, फील्डरों को अवेयरनेस नहीं है? तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। बताते चले कि जब इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार रही थी, तब ये पाकिस्तानी बहुत ज्यादा भांगड़ा कर रहे थे। उनको लग रहा था जैसे मानो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जगह फिक्स ही हो। लेकिन हम आपको यह बताते चले कि पाकिस्तान अब अपने दम पर तो सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकता है। या तो कोई टीम हारेगी या फिर कोई टीम जीतेगी। मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान अब खुद से कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान का केवल एक ही मैच बचा है और वो श्रीलंका के अगेंस्ट बचा है। उसे तो पाकिस्तान को हर हाल में जीतना ही होगा, लेकिन दुआ यह भी करनी होगी कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका दोनों अपने एक एक मैच हारे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए सिनेरियो कितना टफ होता जा रहा है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि जिस तरीके की पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस चल रही है, पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम डिजर्व भी नहीं करते हैं कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे। हम एक भी बड़ी टीम का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हम बात करें भारत की या फिर बात करें इंग्लैंड की। वो तो शुक्र हुआ कि बारिश हो गई न्यूजीलैंड वाले मैच में, नहीं तो पाकिस्तान अभी तक वर्ल्ड कप से पूरी तरीके से बाहर हो जाता। बताते चले कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होने वाला था उसमें बारिश हो गई और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को दोनों एक एक पॉइंट मिल गए। अदरवाइज पाकिस्तान को अभी एक भी पॉइंट नहीं मिलते। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि पाकिस्तान के लिए जो सबसे बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो पाकिस्तान के किंग यानी कि बाबर आजम है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं कि वो पाकिस्तानी टीम के लिए बोझ बन गए हैं। आज के मैच में भी बाबर आजम ने धाकड़ इनिंग खेली, 24 गेंदों में 25 रन, 103 का स्ट्राइक रेट। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम की T20 में जगह कैसे बन सकती है। जो प्लेयर 103 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा हो, और ऐसा नहीं है कि वो केवल इसी मैच में बल्लेबाजी 103 के स्ट्राइक रेट से कर रहे हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम कितनी गंदी फॉर्म से गुजर रहे हैं। या यूं कहें कि बाबर आजम की कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे पास जो ऑलराउंडर हैं वो किसी काम के नहीं हैं, चाहे हम बात करें शादाब खान की या फिर बात करें शाहिन अयूब की। पाकिस्तान के ओपनर जो बल्लेबाज है शाहिन अयूब, वह लगातार फेल होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पता नहीं ये किसकी पर्ची है कि इसको टीम में रखा जा रहा है, इसको टीम से बाहर नहीं किया जा रहा है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद भला कैसे कोई टीम में हो सकता है। जिस तरीके से बाबर आजम की जगह फिक्स है, वैसे ही शाहिन अयूब की भी जगह फिक्स है। इन्हें कोई हटा नहीं सकता है, भले ही कितनी गंदी परफॉर्मेंस दे दें। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि कितने साल बीत गए, हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच गए हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आईसीसी टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस है वो कितनी गंदी है। चाहे हम बात करें T20 वर्ल्ड कप 2024 की, या फिर बात करें चैंपियन ट्रॉफी 2025 की, या फिर बात करें वर्ल्ड कप 2023 की, इन सभी में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया है। इस बार एटलीस्ट पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, श्रीलंका भी पाकिस्तान को कूटेगी और होगा भी वही। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड इस ग्रुप में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। इंग्लैंड तो ऑलरेडी कर चुका है, अब बारी न्यूजीलैंड की है। बताते चले कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इंडिया को हार मिली थी, उसके कारण भी इंडिया का काफी नेट रन रेट पॉइंट डाउन हुआ था, जिसके कारण इंडिया का सेमीफाइनल पहुंचने का जो सफर है वह भी डामाडोल ही दिखाई दे रहा है। अगर साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज का जो मैच है उसे साउथ अफ्रीका जीत जाती है, तब तो भारत के लिए राह इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। भारत को ना तो रेट रन रेट का टेंशन होगा और ना ही किसी और चीज़ का, बस मैच जीतने हैं और सेमीफाइनल में प्रवेश करना है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाती है या नहीं, लेकिन एक टीम फिक्स हो चुकी है और वह है इंग्लैंड। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।